कहते हैं खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है और थाईलैंड आकर जब ये निगाहें बैंकॉक और पत्या के दायरे से बाहर देखती हैं तो ये जगह और भी खूबसूरत लगती है। ये तो बहुत खूबसूरत है यार। मैं बात कर रहा हूँ थाईलैंड के नॉर्दर्न रीजन की, जहाँ मैं यहाँ के दो खूबसूरत शहर चियांग माई और चियांग राय घूमने आया था। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। शोरगुल और हुड़दंग से ब्यूटीफुल। कोसों दूर ये जगह आपका थाईलैंड के बारे में सोचने का नजरिया बदल देगी। क्या बात है। तो आइए आप भी लुत्फ लीजिए मेरे साथ इस संस्कृति, कला और आधुनिकता के अनूठे संगम वाले शहर का और यहाँ के कुछ ऐसे अनोखे जायकों का जो शायद आपने आज से पहले कभी ना खाए हों। ये हैं, देखिए जी, आप फ्राइड क्रिकेट्स हैं, यहाँ पे फ्राइड सिल्क वॉर्म्स हैं, ये यहाँ पे मिलते हैं जी फ्राइड स्कॉर्पियंस। ये ऐसा लग रहा है जैसे सजा के रखे हों, लेकिन ये स्कॉर्पियो जो हैं ये फ्राइड किए हुए हैं। और यहाँ लोग इन्हें बड़े शौक से खाना पसंद करते हैं। थाईलैंड के इस खूबसूरत और करीबन 3000 किलोमीटर के इस सफर की शुरुआत हुई थी दिल्ली के T3 टर्मिनल से। थाई एयरवेज की हमारी ये फ्लाइट करीबन 4.5 घंटे बाद बैंकॉक पहुंच गई और फिर बैंकॉक से 1 घंटा 20 मिनट की कनेक्टिंग फ्लाइट से हम लोग पहुंच गए चियांग माई के इस खूबसूरत एयरपोर्ट पर, जहां हमारे ग्राउंड हैंडलर्स पहले से ही गाड़ी लेकर तैयार खड़े थे। मैं इस बार अकेला नहीं, अपनी फैमिली के साथ आया था। माई वाइफ रचना, डॉटर स्निग्धा और मेरा बेटा शिवम। और पहाड़ों के बीच में बने इस एयरपोर्ट से निकलकर और इस खुशगवार मौसम के साथ हम अपने होटल चल पड़े। मैं हूँ इस वक्त थाईलैंड के बेहद खूबसूरत शहर चियांग माई में और यहाँ पे एक्सप्लोर करूँगा 2 सिटीज़ अलॉन्ग विद दैट चियांग माई, चियांग राय ऑल्सो। ये होटल है जी, यहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। इसका नाम है होटल सबाए सबाए। ये निम्मन इलाके में पड़ता है और यहाँ का सबसे हैपनिंग स्पॉट माना जाता है। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा टूर दे दूँगा ज़रा होटल का, लेकिन इससे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे यहाँ पे। सो दिस इज़ अ होटल सबाई सबाए चियांग माई। होटल सबाई सबाई निमन एरिया, जो अपनी नाइट लाइफ और स्ट्रीट फूड के लिए जाना जाता है, उससे सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर। थैंक यू। होटल बेहद खूबसूरत था और यहाँ पर हमारे रूम 3rd फ्लोर पर थे। रूम बड़े और स्पेशियस तो थे ही, साथ में इंग्लिश वाइट थीम में थे। और इसका वाइट थीम है बिल्कुल। लेकिन रूम्स की लोकेशन उनकी सबसे बड़ी यूएसपी। और इस रूम की ना लोकेशन बड़ी खूबसूरत है। मैं ज़रा आपको एक बार ही दिखवाता हूँ। मेन एंट्रेंस पर ये रूम लोकेटेड है एंड द बेस्ट थिंग इज दिस वन। ब्यूटीफुल, कूल, काम एंड वेरी क्वाइट प्लेस। और आइए जी, सबाई सबाई रेस्टोरेंट के ब्रेकफास्ट ऑप्शंस क्या हैं, लेट्स सी। लेफ्ट हैंड साइड पे सारा का सारा जो है ना वो स्टार्ट होता है यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह से। ये ब्रेड्स हैं, यहाँ पे है जी मेन खाने का है क्या। ओके, ऑलराइट, दिस आर फ्राइड राइस। दिस वन इज कॉन्टिनेंटल वेजिटेबल्स एंड हेलो, दिस वन इज स्प्रिंग मसलिन ग्रेवी विद द ये नहीं खाएंगे हम। दिस इज वेजिटेबल। यहाँ के खानों में नॉनवेज काफ़ी शौक से खाया जाता है, लेकिन मैंने यहाँ फ्लेवर्ड योगर्ट और फ्रूट खाना ही ठीक समझा। ओके, मेन कोर्स के बाद ये है इनका ट्रेडिशनल थाई स्वीट बोलते हैं इसको। पत्ते में इन्होंने लपेटा हुआ है और तीली के साथ इसको रैप अप करते हैं। इसको खोलते हैं जी, पहले तो इसको फोकस करके दिखाएं ये है क्या चीज़। ये देखिए, वाह, ये है जी राइस और इसके ऊपर जो है ना कुछ चटनी सी लग रही है। ये स्वीट होता है, इतना मेरे को पता है। और खा के देखें इसको। बहुत बढ़िया। राइस इतने स्टिकी हैं कि चिपक के ना जैसे
सॉफ्ट बर्फ़ी नहीं होती, उसका कॉम्पोजिशन वैसा बन गया है। और ये बहुत बढ़िया है, ये है मीठी मीठी चटनी, पता नहीं किस चीज़ की है ये, लेकिन अपने घर के खास मीठे चावल। चियांग माई में हमारा पहला दिन है और दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं बेहद खूबसूरत एक्टिविटीज़ से, और हमारा दिन पूरा प्लान्ड है। फैमिली के साथ आया हूँ मैं, और मेरे साथ इस वक्त हैं शिवम। हेलो, नमस्ते। शिवम, क्या प्लान है आज का? तो आज हम सुबह सुबह पहले कवर करेंगे दोई सुतेप टेम्पल, जो कि पूरा गोल्ड का बना है, प्योर गोल्ड का, और थाईलैंड का सबसे फेमस टेम्पल है। ओके। दूसरी जगह जो है मैं वो कवर करेंगे दोई पुई हमोंग विलेज, जहाँ पे बहुत सारे कल्चर, फूड वगैरह, उनका रहन सहन देखेंगे लोगों का, थाई पीपल का। थाई पीपल का। वेरी नाइस, वेरी और नाइस। जो दोई जो है, जो मैंने 2 बार शब्द यूज़ किया, दोई पुई विलेज और दोई पुई हमोंग विलेज में, वो दोई का मतलब है माउंटेन, जो Okay. हमारा दोई सुतेप है, और जो विलेज है वो दोनों माउंटेन के ऊपर है। वेरी नाइस, काफ़ी हाइट पे बने हुए हैं। स्टार्ट करें फिर, हैं? चलिए जी, मिलते हैं पहली मंजिल पे, यहाँ का थाईलैंड का गोल्डन टेम्पल आप बोल लो उसको, दोई सुतेप। चलिए। हेलो, गुड मॉर्निंग। हम लोग अब जा रहे थे अपनी पहली मंजिल की ओर, जो करीबन 15 किलोमीटर दूर थी। ये थाईलैंड का जाना माना बुद्धिस्ट टेम्पल है, जिसका नाम है वाट फ्रा दोई सेतुप। ये दरअसल एक पहाड़ पर बना हुआ है, जिसको थाई में दोई बोला जाता है, और इसका जाने का रास्ता और भी खूबसूरत है। दिन की और इस टूर की पहली शुरुआत, पहली डेस्टिनेशन ये है दोई सेतुप। दोई दरअसल थाईलैंड के अंदर ना हिल या माउंटेन को बोलते हैं, और ये सेतुप जो है हमारे यहाँ जैसे स्तूपा बोला जाता है, जैसे सांची स्तूपा, स्टैचू ऑफ बुद्धा इज़ देयर, और हिल के ऊपर बना हुआ है, तो उसको दोई सेतुप बोला हुआ है। ये पीछे आप देख रहे हैं स्टेयर्स जाती हैं जी सारी की सारी, और ये मेन एंट्रेंस है यहाँ का दोई सेतुप का। मैं आसपास आपको माहौल अगर चेक करवाऊँ तो काफ़ी लोग आए हुए हैं। ये रेड कलर की जो आप देख रहे हैं टुक टुक से थोड़ी बड़ी होती हैं, और यहाँ पीछे आसपास सारी दुकानें हैं खाने पीने वालों की। और पीछे आप देखें बड़ा डेकोरेट करके रखते हैं इसको, यहाँ पे आपको छोटी छोटी झंडियाँ नज़र आ रही होंगी, पीले और पर्पलिश कलर की। बेहद खूबसूरत है जी ये। और ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के देखते हैं। हम 3 जा रहे हैं स्टेयर्स के थ्रू, एंड माई वाइफ इज़ गोइंग थ्रू केबल कार। 2 ऑप्शंस हैं इसकी जाने की। करीबन 600 साल पुराना ये मंदिर भगवान बुद्ध को समर्पित है। रेडी फॉर स्टेयर्स? ओके, चलो। यहाँ करीबन जी मेरे ख्याल से 350-400 स्टेयर्स हैं। जय माता दी। यहाँ कुल 306 सीढ़ियाँ हैं, और करीबन हर 100 सीढ़ियों के बाद ऐसी खुली जगह आपको मिलेगी, जहाँ काफ़ी सारी सोवेनियर शॉप्स और खाने पीने की दुकानें हैं। यही मेन पोडियम पर ही यहाँ बहुत सारे ना फ्लावरिस्ट की शॉप्स हैं, और बेहद खूबसूरत फ्लावर्स हैं यहाँ पर, ये देखें। और यहाँ लोग जो है यहाँ पे चढ़ाते हैं ऊपर। खाने पीने की आपको काफ़ी शॉप्स मिल जाएंगी यहाँ पे। कट फ्रूट्स वगैरह हैं सारे के सारे, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, एंड जूसेस एंड ऑल। या, थैंक यू। हेलो, कमिंग 100। विच वन? दिस वन? वेल, ओके। सीढ़ियों की ऊंचाई यहाँ काफ़ी आरामदायक है, जो आपको थकान महसूस नहीं होने देती। ये यहाँ की जहाँ से मेन एंट्रेंस स्टार्ट होती है ना, यहाँ पे स्टेयर्स हैं काफ़ी सारी, वहाँ जाना है। और ये एक काफ़ी लंबा खुला प्रांगण है, जहाँ पर आपको काफ़ी सारी शॉप्स नज़र आ जाएंगी डेकोरेशन के। अभी दिन के ना 11 साढ़े 11 बजे हैं, और आप ज़रा माहौल चेक करें, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे शाम होने वाली होती है। मौसम बेहद खूबसूरत। ये सामने वाली सीढ़ियाँ आपको सीधा मंदिर के मुख्य द्वार तक ले जाएंगी। सीढ़ियों के दोनों तरफ आग उगलते ड्रैगन बने हुए हैं, जो यहाँ के प्रोटेक्टर माने जाते हैं। सीढ़ियों की शुरुआत में इनका हेड होता है, और जहाँ सीढ़ियाँ खत्म होती हैं वहाँ इनकी टेल होती है। ये थाईलैंड की सबसे बड़ी नाग सीढ़ियाँ हैं, जिनको अंग्रेजी भाषा में बालस्ट्रेड भी कहते हैं। और 15-20 मिनट के बाद हम लोग ऊपर पहुंच गए। There's a ticket, buy the ticket and there's a 30 baht. Alright. और ये देखें जहाँ तक स्टेयर्स ख़त्म होती हैं, ये टेल जो है ना वो ड्रैगन के शुरू से लेके यहाँ तक एंड होती है। यहाँ से शुरू होता है मेन टेम्पल। दिस वन इज ये मंदिर समुद्र तल से 3520 फीट की ऊंचाई पर है।
अब जैसे ही ऊपर हम आते main ही entrance जो से चीज entrance सबसे से पहले आपका अंदर ध्यान आते हैं, खींचेगी आप वो देखिए है ये यहाँ का है। 100 साल पुराना जैक फ्रूट ट्री, ये देखिए आप। जिसे हिंदी में हम कटहल बोलते हैं। ये जैक फ्रूट का ट्री है और हमारे वहाँ ये कटहल बोला जाता है, गिर ना जाए सर पे। लुक एट दिस, ब्यूटीफुल। मैंने कभी नहीं देखा आज तक, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग कटहल का इतना बड़ा पेड़। इसकी खास बात यह है कि जैक फ्रूट सीधे पेड़ के तने से ही यहाँ उगते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं जी। थाईलैंड में हिंदुइज्म का अच्छा खासा कितनी असर सीढ़ियाँ है चढ़ के और आए। गणपति जी आपको यहाँ हर मंदिर में मिलेंगे, लेकिन यहाँ के गणपति जी काफी स्लिम और फिट हैं। यहाँ पे और ये देखें जी गणेश जी यहाँ बनाए हैं। इन्होंने बताया कि ये मेरे ख्याल से आप पहली बार इतने स्लिम गणेश जी देखेंगे यहाँ पर। फिट एंड फाइन। हाँ, थोड़ा और ऊपर और आगे जाने पर आपको नजर आएगा शांति का प्रतीक, चमकता दमकता और सुनहरा सेतु, इट्स ऑल मेड ऑफ गोल्ड। जिसकी कुल लंबाई 80 फीट है। इसके चारों ओर भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं लगी हुई हैं और अक्सर आप लोगों को फूल पकड़े इसकी परिक्रमा करते यहाँ पे। देख सकते हैं। अभी बड़े, बूढ़े और बच्चे अपने अपने तरीके से यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। ये इतनी बड़ी मोमबत्ती शायद मैं ना पहली बार देख रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में। ये होगी कम से कम नहीं तो 4-4.5 फीट की। यहाँ के पुजारी सभी को बराबर का मौका देते हैं और आप यहाँ मंदिर में नतमस्तक होकर पूजा भी करवा सकते हैं, जिसमें आपके ऊपर पवित्र पानी का छिड़काव और मंत्रोच्चारण भी किया जाता है। थैंक यू सो मच। आप नाम लिख रहे हैं सबके? और यही एक मान्यता है कि इस पीली शीट पर अपने परिवार का नाम लिखना शुभ माना जाता है। यहाँ चढ़ावा चढ़ाने का तरीका भी बिल्कुल अलग सा है। यहाँ नोट को मोड़ते नहीं हैं, बल्कि उसे स्टिक से टेप लगाकर सीधा लगा दिया जाता है। और कहते हैं स्तूपे के बाद जो है ना सबसे अच्छी जगह जो है यहाँ पर वो है मेडिटेशन सेंटर, और उसके ऊपर ये जो बनी हुई है इसकी छत, क्योंकि यहाँ से व्यू जो है कहते हैं चियांग माई का बहुत ही सुंदर आता है। इस मंदिर की एक और खास बात है कि आप यहाँ छत पर जाकर पूरे चियांग माई शहर के दिलकश नज़ारे ले सकते हैं। और जैसे ही आप ऊपर आएंगे तो 4 पाए पर खड़ा एक बेहद खूबसूरत थाई वास्तुकला में बना एक लकड़ी का स्ट्रक्चर नजर आएगा, जिसके ऊपर की गई नक्काशी और महीन काम आपका मन मोह लेगी। इसके सामने है जी ठीक इसका व्यू। हो क्या बात है, सुपर। दिस इज चियांग माई सिटी। ओके, चियांग माई सिटी। ऑलराइट, और यहीं से आपको नज़र आ जाएगा चियांग माई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इसकी हवाई पट्टी। आपको यहाँ आके असीम शांति और पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है और आपका यहाँ से जाने का दिल ही नहीं करेगा। लेकिन हमने अपनी अगली मंजिल पर जाना था तो हम लोग वापस लौट चले, लेकिन इस बार हम केबल कार से नीचे उतरे। ऐसा लगा दीवार में बजेगा जाके। ओके, चलिए ये इस किस्म की टैक्सीज बहुत पॉपुलर है यहाँ पे। इधर लोग बड़ा उठाना पसंद करते हैं और 30 बात पर पर्सन लेते हैं। ये अंदर से दिखाएं आपको जरा। ये यहाँ की बड़ी मशहूर टुक टुक से बड़ी होती हैं और इनको देखते हुए हम चल पड़े अपनी अगली मंजिल की ओर। ओके, यहाँ का डिसिप्लिन देखने वाला है जी। मेरे ख्याल से हम यहाँ पे 10 मिनट पे रेड लाइट से खड़े हैं तो मजाल है एक हॉर्न भी सुनाई दे गया हो। आज मौसम भी काफी साथ दे रहा था और गाहे बगाहे धीमी बारिश भी हो रही थी, और इसी मौसम का लुत्फ लेते हुए हम चल पड़े अपनी दूसरी मंजिल की ओर, जो थी मीटांग एलिफेंट पार्क। यहाँ 3 एक्टिविटीज प्लान थी। सबसे पहली थी एलिफेंट राइडिंग, दूसरी थी एलिफेंट फीडिंग, और सबसे एक्साइटिंग यहाँ होने वाली थी बैम्बू राफ्टिंग। लेकिन पहले हमारा वहाँ पर लंच ऑर्गेनाइज था। यहाँ पे हमारा लंच भी था और
बड़े खूबसूरत से रेस्टोरेंट बने हुए हैं जी यहाँ पर, और एक्टिविटी में ये हमारे ये शामिल था। देखें यहाँ मिल क्या रहा था, यहाँ पे आई थिंक स्प्रिंग रोल्स हैं। เดี๋ยวจะซื้อเป็นเซตบนโต๊ะเนาะ दिस इज़ वेजिटेरियन อันนี้เวฟอันนี้ टोटल, वो वेजिटेरियन ओके vegetarian. ओके। स्प्रिंग रोल्स, देन देयर इज अ नूडल्स, Pad Thai? हाँ Pad Thai. ओके Yes. ऑलराइट। दीज आर चिकन। Chicken. Yes. सो दिस इज़ अ स्टीम्ड जैस्मीन राइस इसको बोलते हैं। एंड ये देखें राइस का ना जो क्वालिटी होगी, हमें आदत है बड़ा अलग अलग सा खिला खिला सा दाना खाने की, यहाँ पे चिपके चिपके मिलेंगे आपको। ये सारा नॉन वेज है, Tomato. नॉन वेज में खाता नहीं हूँ। साथ ही है जी यहाँ पे सैलेड, ये मिक्स मेरे को अच्छा लग रहा है। ग्रीन वेजिटेबल यहाँ पे है, कैरेट के लंबे लंबे लच्छे काटे हुए हैं, दिस इज़ कैबेज, और ये छोटे छोटे टमाटर लग रहे हैं, है ना? क्या है, क्या है ये? ओह, बेबी टोमेटोज। सो दीज आर बेबी टोमेटोज हियर, गुड। और ये है जी यहाँ पे कॉर्न। ये है जी टमाटर की चटनी, और मैंने ले लिया है यहाँ पे, ये है गाजर के लच्छे हैं, कैबेज है, प्याज है। ये बेबी टोमेटोज देखे हैं आपने कहीं? चेरी टमाटो दिस चेरी टोमेटोज, इंडिया में आम आम मिलते हैं, चेरी टोमेटोज हैं ये। यहाँ के खानों में ना आपको जो कंटेंट है वो बॉइल्ड का काफ़ी ज़्यादा प्रोपोर्शन मिलेगा, लेकिन हम ठहरे नॉर्थ इंडियन, तो इसको हमने ना स्पाइसी अपने आप बना लिया सॉस वॉस डाल के। सब्जियां मिलेंगी, रोटी में मिलेंगी। अब बढ़िया है। एलिफेंट राइडिंग के लिए पोडियम थोड़ा ऊंचा होता है ताकि इसका फ्लोर एलिफेंट की हाइट के लेवल तक आ जाए, और उसके ऊपर लगी सीट पर 2 शख्स आराम से बैठ सकते हैं। एक में दोनों बच्चे थे और दूसरे में मैं अकेला, क्योंकि मैडम हमारी थोड़ा इनसे घबराती हैं। इनका ओरिजिनल प्लान हाथी जी को नदी में उतारने का था, जो कि मैंने मना कर दिया, और फिर हमने इस कंपाउंड की सैर करी। आप पानी में जाना चाह रहे हो? हैं? मोबाइल्स हैं आपके पास? हैं? यहाँ बहुत सारे एलिफेंट्स मिलेंगे आपको, ये देखें। फैलू ने कहा वाओ। देखिए जी एलिफेंट पे बैठे हैं और एलिफेंट की सवारी का मज़ा। वेरी नाइस, थैंक यू। ओके, ये क्या है? दिस इज वाटरमेलन। ओके, ऑलराइट। ओके, वेरी गुड। ही वांट्स मोर। और इन भाई साहब का नाम है जिम्मी, एंड मेल हैं। पानी में जाने से मैंने मना कर दिया, और मैं यहाँ की सवारी कर रहा हूँ सड़कों की, इसके ऊपर बैठ के। ये पानी तो नहीं स्प्लैश करेगा ना? पानी स्प्लैश नहीं करना ना? हाँ। और ये है जी मीट एंड एग एलिफेंट पार्क। ये करीबन 20 से 25 मिनट तक घुमाने के बाद वापस ले आते हैं। वैसे मैं बताऊँ, ज़्यादा देर बैठना ना थोड़ा अनकंफर्टेबल ही है इस पे। आगे पीछे ऐसे झटके लगे जा रहे हैं, और ठीक है, वंस इन अ व्हाइल। रिटर्निंग बैक। ओके, बाय बाय। और ठीक 25 मिनट के बाद हम लोग वापस आ गए थे अपनी दूसरी एक्टिविटी के लिए, जो थी एलिफेंट फीडिंग। ये शाहरुख खान है एकदम। हाँ हाँ, एक ही। लुक एट हिज हेयर स्टाइल। आ जा भाई, खिलाओ शाहरुख। दे 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 दे। हेलो।
लो खिलाओ जी। इलायची केला व्हाट्स हिज नेम? हैं? चॉकलेट। हाँ चॉकलेट। हाथी अपने आप में काफी समझदार जानवर है, लेकिन उन्हें इतने करीब से देखना और उन्हें खिलाने का अनुभव काफी समय तक हमारे साथ एक यादगार के रूप में रहेगा। He said thank you, huh? बाय Oh, he said thank you. Okay, thank you. Now we are going for bamboo rafting. या Are you ready? यस Huh? ऑलवेज रेडी Okay. राफ्टिंग करनी है जी हमने इस रिवर में। ये बड़ी अभी तक तो सीडेट लग रही है, बड़ी आराम से, कोई रफ नहीं है, कुछ नहीं है, और इस स्पीड में मेरे ख्याल से हो सकती है। और ये है जी ऊपर जा रहा ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज है ये। ओके 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 ओके। विल गेट वेट ये है जी बैम्बूज जो राफ्टिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये एक्टिविटी ऐसी है कि थोड़ा सा जो है इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता ही है। सो दैट दे क्लियरली मेंशन दैट प्लीज़ बी वेयर ऑफ योर वैल्यूएबल पोजेशंस, वी एक्सेप्ट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉस और डैमेज। एनीवेज लेट्स ट्राई दिस। कई लोग बैम्बू पर डायरेक्ट बैठना पसंद करते हैं, बाकी ये लोग छोटे छोटे बेंचेस देते हैं ताकि पानी से बचाव हो सके। वो आ गए देखो, ये तैयारी कर रहे हैं जी, एक राफ्ट तैयार करेंगे हमारे लिए। रेडी फॉर हेलो फॉर राफ्टिंग। दिस इज कॉल्ड बैम्बू राफ्टिंग, क्योंकि ये बोट की जगह बैम्बूज का इस्तेमाल किया हुआ है इसमें। एंड बैम्बू बोट। वाओ, एक बंदा पीछे इंचार्ज है जी और एक है आगे। These are bamboo trees, huh? Okay. Bamboos, huh? पानी और हमारे बीच में सिर्फ बैम्बू के 5 इंच डायमीटर का फर्क आपको ऐसा एहसास कराता रहेगा कि आप पानी पर ही तैर रहे हैं। इसी बीच आगे चला रहे भाई साहब ने मुझे भी ये ट्राई करने का मौका दिया, तो मैंने भी थोड़ा हाथ आजमा ही लिया। हाँ, shall I come? Okay. कुछ चीज़ें ज़िंदगी में आप हमेशा पहली बार ही करते हैं, और ये उनमें से एक है। यस यस यहाँ थोड़ा सा ना पानी जो है रफ होने वाला है, क्योंकि यहाँ लेवल थोड़ा सा जो है चेंज आएगा। ये थोड़ा सा जर्क मारने वाला है जो मुझे लग रहा है, ये देखें आप। ओह हो गुड 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 गुड। यहाँ फ्लो तेज है थोड़ा पानी का, है पानी आ रहा है। Chilled? यहाँ और एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे एलिफेंट स्क्रबिंग, और कुछ लोग यहाँ इस हाथी के साथ खूब मस्ती कर रहे थे। क्या बात है। हाँ हाँ। इस 35-40 मिनट की राइड में आपको जगह जगह कैफेज भी मिल जाएंगे। हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम केरला के बैक वाटर्स में हैं। आप जब भी चियांग माई आएँ तो बैम्बू राफ्टिंग कभी मिस मत कीजिएगा। So we have come to the end of this route and चलो जी। एलिफेंट पार्क से निकलकर हम बढ़ चले अपनी अगली मंजिल की ओर, जो यहाँ की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर थी, और रास्ता पहाड़ी था, और रास्ते में अक्सर आपको ऐसे खूबसूरत मंदिर बने दिखाई देते रहेंगे। अभी जो आपने दोई सेतुप देखा ना, वो एक सर्टेन हाइट पर है पहाड़ के ऊपर। उससे भी ऊपर एक बहुत सुंदर विलेज बना हुआ है, उसका नाम है डोई पुई विलेज। ये पीछे उसकी एंट्रेंस देख रहे हैं आप, और आसपास में आपको अगर माहौल दिखाऊं तो आसपास दुकानें आपको नज़र आ जाएंगी, खाने पीने की सारी हैं, और ये है पार्किंग इधर की। पीछे मेरे एंट्रेंस है,
आइए ज़रा देखते हैं इस विलेज में क्या खासियत है यहाँ के। देखते हैं यहाँ पे इनका कल्चर पता लगता है, रहन सहन पता लगता है और क्या यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं बिकने के लिए। चियांग माई को थाईलैंड का हिल स्टेशन भी कहा जाता है और इसी हिल स्टेशन पर बना हुआ है समुद्र तल से करीबन 4,350 फीट ऊपर ये खूबसूरत विलेज जिसका नाम है डोई पुई हमोंग विलेज। इस विलेज को 3 भागों में बांटा हुआ है। पहले भाग में करीबन 1 किलोमीटर लंबी मार्केट है। दूसरे भाग में यहाँ के लोगों के रहन सहन और उनके रीति रिवाजों के बारे में बताया गया है और तीसरा भाग प्रकृति को समर्पित है जहाँ सुंदर फूल और वाटरफॉल वगैरह है। जैसे यह विलेज के अंदर दाखिल होंगे आपको दोनों तरफ दुकानें दिखाई देंगी। यहाँ तो शॉपिंग भी शुरू हो गई है इनकी और इन दुकानों में सोवेनियर्स, ज्वेलरी, तरह तरह के कपड़े, बैग्स, हैट्स वगैरह मिलते हैं। दिस इज अ तिब्बतन सिंगिंग बोल, हाँ? ओके, कैन यू शो हाउ इट सिंग्स? हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग, या, ओह, see the sound is increasing, beautiful, very nice, very nice, very nice. How much it costs? It's 1,800 baht. 1,800 baht. Oh, great. Thank you. Thank you. यहीं मिलेंगे आपको सारे खाने पीने के रेस्टोरेंट वगैरह और एक बड़ी गली सी है जो आप अंदर जाते हैं इधर। ओके, कॉफ़ी कॉफ़ी, गुड वन, हाँ। पूरे थाईलैंड में कॉफ़ी का अच्छा खासा दबदबा रहता है तो आपको यहाँ पर तरह तरह की वैरायटी की कॉफ़ीज़ मिलती हैं। कॉफ़ी, Coffee have, tea have. ओके, Yeah, this one mushroom, linjer. व्हाट इज दिस? दिस अ बिग वन? The big one, this one the flower mushroom. Mushroom flowers. Yeah, Okay, these are very quite big, huh? Yeah. All right. Mushroom. The massage. Oh, okay. You can massage it. Yes. And massages at the back. it's Right. back. You can Good. Try it. Huh? Yeah. Okay. थोड़ी दूर आगे जाने पर लेफ्ट साइड में एक बड़ी और अच्छी शॉप आपको मिलेगी जहाँ ये वाइन टेस्ट करवाते हैं। लाते, कैपुचिनो। यहाँ बढ़िया कॉफ़ी, पिस्ताशियो और फ्रूट्स को ड्राई करके जैसे मैंगो, किवी और तरह तरह की वैरायटी आपको यहाँ रुकने को मजबूर करते हैं। दिस वन इज पपाया। वेयर इज पपाया? इन्होंने कॉफ़ी प्रिपेयर करी है बड़ी अच्छी जी। देखा आपने टेस्ट करके? हाँ, आई एम हैविंग कॉफ़ी लाते। हाँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जो कॉफ़ी बीन्स है वो यहीं से हैं। Okay. आगे जो कॉफ़ी फार्म होगा एंड द कॉफ़ी इज़ वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी नाइस। और साथ में खाइए इनके पिस्ताशियो। बड़े क्रिस्पी, बहुत फ्रेश और हल्की सी ना मिठास है इनमें, बहुत बढ़िया। यहाँ लिए जी इन्होंने कॉफ़ी ली है और साथ में है ये क्या है ये? Dry mango. ड्राई मैंगो एंड ड्राई कीवी। ओके, दिस वन इज ड्राइड कीवी। खट्टा खट्टा है जी और आम पापड़ नहीं खाते जैसे वैसा टेस्ट है। एक दो बार च्यू करने के बाद आपको इसका आफ्टर इफेक्ट आएगा बहुत बढ़िया। इज शी प्लेफुल? यहाँ स्ट्रे डॉग्स आपको ना के बराबर ही दिखेंगी तो ऐसी प्यारी सी बिल्लियाँ। यहाँ की मार्केट देखने के बाद हम लोग चल पड़े म्यूजियम की तरफ जहाँ यहाँ के पुराने वक्त के लोगों के रहन सहन के बारे में बताया गया है। Hmong culture, coffee, parking and school. This is a museum basically. This is elephant bone? Yes. Oh, good, great. Quite heavy. यहाँ पुराना दौर और वक्त दर्शाया गया है जब जिंदगी कुछ
ऐसी होती थी। व्हाट इज दिस? डॉक्टर, डॉक्टर, ओके। दे डोंट गो टू द हॉस्पिटल। ऑल राइट। Baby. बेबी, ओके ओके, शी इज गोइंग टू हैव अ बेबी, राइट राइट। स्पिरिट मीडिया। ये पीछे जो आप मेरे देख रहे हैं, ये प्रैक्टिस जो है बताने का एक प्रयास किया गया है कि यहाँ पे बच्चों का नाम कैसे रखा जाता था। तीसरे दिन सुबह जैसे पैदा हुआ, तीसरे दिन सुबह बच्चों का नाम रखा जाता था। चिकन की हड्डियों के हिसाब से वो चूज़ करते थे कि बच्चे का नाम सूट किस नाम के अल्फ़ाबेट से करेगा। और आदमियों के खुश होने के तरीके पहले भी यही थे और आज भी यही हैं। Tobacco club in the society of among men, there is often smoking of tobacco and they like gather in groups, exchange and talk. That's why he is the most happiest one. He is smoking opium and इसका तो कहने ही क्या भाई साहब के, हैं आराम से, ओए होए होए, क्या बात है जी। This is gun? अरे वाह, okay 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 okay, very interesting, very interesting. ये देखें, ये मैकेनिज़्म ऐसे काम करता है जो मैंने आपको वो वुडन अभी दिखाई ना, ये तीर की तरह का ये होता है। आप उसको ऐसे ट्रिगर करते हैं तो ये जाके लगता है यहाँ पे पिग के, तो ऐसे मरता है वो। हाँ, बफेलो स्किन, हाँ, ओके। ओके जी, ये एंट्रेंस है डोई पुई वाटरफॉल की, जहाँ पे बेसिकली एक पार्क है यहाँ पे, और 20 बात इसकी पर पर्सन की फ़ीस है। हाँ, ये ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं। अगर आप यहाँ आके इनमें फ़ोटो वगैरह खिंचवाना चाहें तो आप यहाँ पे ये ट्राई कर सकती हैं चीज़ें। ये काफ़ी बड़ा पार्क है जहां आपको तरह तरह के फूल नज़र आ जाएंगे और साथ ही नज़र आएंगे लंबे लंबे बैम्बू ट्रीज़। ये देखें, सबसे अच्छी चीज़ जो है ना देखने वाली, ये देखें बैम्बू, ये देखो इतने बड़े बड़े बैम्बू ट्रीज़ हैं यार यहाँ पे। ये हमने मेघालय में देखे थे, लेकिन इतने लंबे Look at this. वहां भी नहीं थे। ये दरअसल एक वाटरफॉल गार्डन है जहां आपको वाटरफॉल के अलावा ट्रेडिशनल ड्रेसेस में फ़ोटो खिंचवाते लोग मिलेंगे। थैंक यू। पानी यहाँ बिल्कुल ऊपर से आ रहा है और यहाँ इकट्ठा होके बिल्कुल बैम्बू से फिल्टर होता होता यहाँ जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे लंबी सी बांसुरी पड़ी होती है। हम अब वापस सिटी की तरफ लौट चले थे, अपनी आज की आखिरी मंजिल की ओर, जो यहाँ हिंदू सभ्यता की एक बेजोड़ मिसाल है और भारतीय संस्कृति की छाप आपको यहाँ अक्सर दिखाई देगी। भाई कहते हैं बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत बोलो, और यहाँ पे चौथा भी है बुरा मत सोचो। और ये जो स्थान है ना, ये इसी को जो है समर्पित है, जहाँ पे मेडिटेशन को पूरा पूरा जो है वो ध्यान दिया जाता है। इसके बारे में 500 साल पुराना ये पगोडा है एक। आइए ज़रा देखते हैं क्या ख़ास चीज़ें हैं इसमें। ओके, अवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज़ वाट उमोंग टेम्पल बोलते हैं इसको। करीबन 500 साल पुराना ये मंदिर है और दो चीज़ें खासियत हैं इसकी। एक तो है यहाँ पे पगोडा जो बुद्धा का बना हुआ है, और एक टनल सिस्टम है अंदर, और ये बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है जी, बड़ा पुराना है, एंशियंट है। आइए ज़रा देखें इसकी क्या खासियत है। ये देखें, यहाँ पे सिग्नेजेस हैं, साइन बोर्ड्स हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो वाट उमोंग पगोडा है ऊपर। यहाँ पे सीढ़ियाँ जा रही हैं और यहाँ से आप पगोडा पहुँच सकते हैं, और यहाँ पे है टनल सिस्टम। पहले हम लोग टनल पे जा रहे हैं, देखें क्या है। यहाँ पे टनल के पास पहुँचते हैं। मुर्गे की बांगें सुनाई दे रही हैं जी, इतनी शांति है यहाँ पर, और लोग काफ़ी कम हैं इस वक्त। जैसे ही आप अंदर टनल की तरफ आएंगे, आपको यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सा अशोक स्तंभ जो है उसका रेप्लिका नज़र आएगा। ये देखें आप, 4 शेरों की मूर्ति और ऊपर है चक्र। दिस इज़ अ रेप्लिका ऑफ अशोक स्तंभ, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है दिस इज़ अशोक पिलर, और दिस पिलर इज़ अ रेप्लिका एंड अ रिमेम्बरेंस ऑफ दो सेटअप बाय द ग्रेट इंडिया अराउंड 327 BC। 13वीं शताब्दी में बना ये वाट उमोंग टेम्पल किंग मेंगराई ने बनवाया था, जो चियांग माई शहर के फाउंडर भी थे। लिखा हुआ है। अपनी यूनिक टनल्स के लिए इसे टेम्पल ऑफ टनल्स भी कहा जाता है, और यहाँ के शांत वातावरण होने के कारण ये पूरे चियांग माई में मेडिटेशन के लिए बड़ा मशहूर है। ओके, विच साइड? टनल, चलो आइए। टनल पे जाने से पहले अगर आप देखेंगे तो ये जो है ना, आपको 1, 2 और 3, ये आपको यहाँ पे इसके
एंट्री के डोर्स नज़र आ रहे हैं और वो है मेन स्तूपा। ये देखें, ये पगोडा है। आइए जी चलें। यहाँ पे आपको अपने चप्पल और शूज़ वगैरह उतारने पड़ेंगे एंड ये है टनल का रास्ता जाने का। यहाँ अंदर सुरंगों का पूरा जाल बिछा हुआ है और ऐसा ताना बाना है कि लगता है भूल भुलैया में आ गए। और एक आध बार तो वापस पैर खींचने पड़े क्योंकि छत पर बड़े बड़े चमगादड़ लटके हुए थे। यहाँ देखें जी, बैट्स आपको नज़र आ जाएंगे यहाँ लटके हुए। लेकिन अंत में सारी सुरंगें जाकर मिलती हैं एक भव्य भगवान बुद्ध की दमकती प्रतिमा के पास। और ये यहाँ थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं, मेरे ख्याल से होंगी शायद 50-60 सीढ़ियाँ, ये ऊपर पगोड़ा तक ले जाएंगी आपको। और सीढ़ियां ऊपर चढ़ते ही आपको नजर आएगा एक बड़े से घंटे की आकार का भगवान बुद्ध को समर्पित पगोड़ा, जहां लोग इसकी परिक्रमा करते हैं और प्रे कर सकते हैं। साथ साथ आपको ये देखेंगे यहाँ पे प्रे करने के लिए ये ना एक फ्लावर का जो छोटा सा सेटअप होता है यहाँ पे, और यहाँ पे दिए वगैरह भी जलाते हैं लोग और फूल वगैरह भी समर्पित करते हैं। शाम ढलने को थी और वक्त था अब वापस लौटने का। चियांग माई की अगली कहानी यहाँ की नाइट लाइफ और संडे बाजार में मिलने वाले यहाँ के बड़े खास साइको। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।